नाज वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाफिज़ फैज़ान साहब जो इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब का। और ये देखिए चेयरमैन साहब का इस्तकबाल किया नाज वेलफेयर सोसाइटी मंसूरी बिरादरी के सदर से नक्ता है। इस वक्त ITO पे हम अक़लियती चेयरमैन साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, जो जाकिर साहब नए इन्होंने जहाज संभाला है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये नई नीति क्या लेकर आएंगे, खासकर अक़लियतियों के हवाले से। जाकिर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, आपको ये सीट पर आप बैठे, मुबारक हो आपको। इसके बारे में अक़लियती के हवाले से आप दो बातें करें कि इनके लिए क्या करें। देखिए, तो ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जब से सत्ता में आए हैं अक़लियतों के लिए बहुत काम किया। और ऐसा कोई मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान में नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उनका मुकाबला कर सकते हैं। और अक़लियतों की बात करें हम, जितना उन्होंने काम किया शायद ही किसी ने किया। जैसे कि जो अक़लियत है हमारी, ख़ासतौर पर जो हमारे अक़लियत के लोग बाग हैं, वो ज़्यादातर हमारे गरीब इलाके से आते हैं, झुग्गियों बस्ती से आते हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी से आते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब बस्तियों के लिए, गरीब अक़लियत के लिए बहुत काम किया, जिसका लाभ, जिसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। जैसे 200 यूनिट फ्री करना, हमारे अक़लियत भाई गरीब कॉलोनियों में रहते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। महिलाओं को बस में यात्रा करना, जो गरीब महिलाएं वही तो बसों में यात्रा करेंगी हमारी सरकारी, उनको वो लाभ मिल रहा है। 400 यूनिट हाफ उनको लाभ मिल रहा है। दिल्ली में जो पानी फ्री मिल रहा है, वो गरीब बस्तियां हैं, उनके खर्चे कम है। पीने का पानी 500 लीटर की टंकी मुश्किल से होती है, उनको सारा का सारा लाभ मिल रहा है। राशन वो फ्री में मिल रहा है। अभी कोरोना काल के अंदर महामारी फैली, जिस तरीके से और स्टेटों के अंदर और राज्यों के अंदर हाहाकार मचा हुआ, तो हमने यूपी में देखा कि पैदल चल रहे हैं, गरीबती महिलाएं चल रही हैं, एक्सीडेंट के अंदर मारे जा रहे हैं, 300-300 किलोमीटर पैदल। और दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे फ्री में खाने की व्यवस्था हर स्कूल के अंदर की गई, जहाँ स्कूल के अलावा मोहल्लों में की गई। उसके अलावा राशन एडवांस में दिया गया, राशन किट दी गई जिसके अंदर हमारा तेल भी था, दालें भी थी, मसाले भी थे। तो ये क्या, और जब जो कोई गरीब की बात आए तो ज़्यादातर गरीब अक़लियत लोग आ गए, तो फ़ायदा किसको मिल रहा है? अक़लियत को मिल रहा है। इस सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीमें हैं अक़लियत के लिए, वो हम हर अक़लियत के दरवाजे तक पहुँचाएंगे। देखिए, एक सवाल, बहुत अच्छी बात है, अक़लियत में सबसे अहम सवाल है तालीम का। तालीम में बहुत प्राइमरी स्कूल में इस तरह हमारा अच्छा होता जा रहा है, लेकिन मिडिल स्कूलों के जो इस बार 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए बहुत मायूस कौन का है। तो सबसे बड़ी हमारी तालीम है, तालीम से ही हर काम। तालीम के बारे में आप क्या करेंगे, ये ज़रा सा बताएं। देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो अक़लियत के सूबे हमारे जमुना पार जी, अगर हम सीलमपुर विधानसभा की बात करें, वो जीनत महल स्कूल है, बिल्कुल वो अक़लियत के इलाके साथ। आज जीनत महल स्कूल पिछले वाले जो टेंट वाले स्कूल के नाम से जाना जाता है, आज स्कूल को देखें तो आपको स्कूल के अंदर जीनत नजर आएगी। इतना बढ़िया स्कूल। जब सबसे बड़ी बात होती है एक माहौल पैदा करना शिक्षा के लिए जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने सबसे पहले जो स्कूलों की दशा थी बहुत बुरी थी, ना टॉयलेट अच्छे थे, ना फर्श अच्छे थे, ना ब्लैक बोर्ड अच्छे थे, ना रोशनी थी, और ऐसा वातावरण नहीं था कि जो बच्चे वहाँ पे शिक्षा खुशी के माहौल में ले सके। सबसे पहले सरकार आई, उन्होंने स्कूलों की दशा सुधारी, लाइटें लगवाई उसके अंदर। एक कमरे में जहाँ एक पंखा हुआ करता था, आज वहाँ 4 पंखे लगे हुए। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट भी नहीं लगी होती थी, तो खिड़की की रोशनी से बच्चे पढ़ते थे। आज वहाँ पे LED लाइटें लगाई हैं। जहाँ ब्लैक बोर्ड काले काले हुआ करते थे, सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड होते थे जिसपे चौक भी नहीं चलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक बोर्ड की दशा देखो कितनी अच्छी, हरे रंग के हो गए, मार्बल पत्थर बिछा दिए। जो स्टैंडर्ड जो प्राइवेट स्कूल्स में भी इतने अच्छे डेस्क नहीं है, वो डेस्क की व्यवस्था दी है। आज बच्चे खुशी के माहौल में पढ़ रहे हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षा का स्तर नहीं उतरा। आज हिंदुस्तान नहीं,
बल्कि विश्व लेवल पे भी एक स्कूलों का मॉडल, शिक्षा का मॉडल बन के उभरा है। विदेशों से भी लोग बाग यहाँ पे आए हैं और वो ये जानने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार ने इतने कम समय में इतने अच्छे स्कूलों का निर्माण कैसे किया। देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो उस सिलसिले में आप भी वहीं से हैं। इस साबिक चेयरमैन ज़फ़र इस्लाम साहब ने जो माइनॉरिटी रिपोर्ट पेश किया, खासकर दंगों की, तो उस बारे में जिन लोगों को जो है उनको किस तरह से आप इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, जो दंगे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो दंगे सुनिश्चित थे, क्योंकि ये जो दंगे करने वाले होते, दंगे करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। ना वो हिंदुओं को देखते हैं, ना वो किसी मुस्लिम्स को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना औरतों को देखते हैं, ना बड़ों को देखते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को कत्ल करने का होता है। जो हमारा देश है वो गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई हमारे मिलजुल कर रहते हैं। और इसका हम मिसाल देते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अशफाकुल्लाह खान साहब भी लड़ाई लड़े थे, भगत सिंह जी भी लड़ाई लड़ रहे थे, राम बिस्मिल जी भी लड़ाई लड़े थे। उन सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरे देश ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी का नतीजा था कि हम देश को आज़ाद करने में कामयाब हुए। उस आज़ाद भारत के अंदर हम हैं। तो वो जो तहजीब है वो चलती चली आ रही है, मगर कुछ अमन परस्त लोग, जो अमन नहीं चाहते, जो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते, जो गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहते, वो इस अमन को राजनीति का लाभ लेने के लिए बिगाड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो दंगे हुए, वो किसी मजहब ने नहीं किए, वो इंसान के अंदर हैवानियत की है और हैवान लोग भागते। उन हैवान लोगों को सजा दिलाने का काम होना चाहिए और सजा उनको मिलनी चाहिए। इस दंगे के अंदर अकलियत के लोग बाग प्रभावित नहीं हुए, हमारे वहाँ पे हिंदू भाई भी प्रभावित, उनके घर भी जले, उनके भाई बहन भी मरे, भाई बेटे भी मरे, और इधर मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। कोई इंसान दरिंदगी नहीं कर सकता। ईमान परस्त लोग बाग ऐसे दंगा नहीं करते। ये वो लोग बाग है जो अधर्मी है, धर्म को मानते नहीं है, इस माहौल को बिगाड़ना चाहते। मगर ये बहुत अच्छा सरकार के कदम रहे कि बहुत जल्दी इस दंगों में कंट्रोल किया और उनको सजा दिलाने का जो काम है वो कानून तो करेगा ही करेगा। और पुलिस ने भी जो अपने कानून के हिसाब से केस दर्ज किए। देखिए, हमारे दिल्ली के वज़ीर ने जो आपसे उम्मीद जाहिर की है, तो आप आखिर में अपनी जो जनता को अपील करना चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस भी चल रहा है, कारोबार भी नहीं है और अक़लियती तबका बहुत परेशान है, खासकर मजदूर तबके को लेकर, तो आप आखिरी सवाल के उनसे डिस्टेंसी के साथ किस तरह से अपील करेंगे कि? देखिए, इस कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत नीचे है। मगर दिल्ली की आप ये देखेंगे किस तरीके से दिल्ली एक मॉडल बन के उभरा है। इस कोरोना के अंदर कितनी जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया। घनी आबादी वाला शहर जहाँ पे मजदूर तबके की रहते हैं लोग बाग, अमीर लोग बाग भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, उनके अंदर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई और हॉस्पिटल्स के रिजल्ट हमारे दिल्ली में और दूसरे राज्यों से बहुत बेहतर है। और जहाँ पे 4000 के करीब मामले दिल्ली के अंदर आए थे, 3800, उसको माननीय मुख्यमंत्री से बड़ी गंभीरता के साथ लिया। कोरोना सेंटर बनाए और कोरोना हॉस्पिटल्स बनाए, उसको घटा के वो 1100 पे 800 पे लेके आए। जहाँ मौतें का आंकड़ा 100 से पार कर गया था, आज वो आंकड़ा 10-15 पे रह गया। इसका मतलब दिल्ली सरकार ने कोरोना को ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ लिया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपील की है ऑक्सीमीटर की, ताकि कोई व्यक्ति बीमार हो उसको ऑक्सीमीटर दे रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करे, और कहीं उसका ऑक्सीजन लेवल अगर नीचे गिरता है तो उसके लिए अस्पतालों में व्यवस्था है। ये सोच है दिल्ली सरकार की, ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हर वर्ग को अच्छी से अच्छी सुविधा दी। देखिए, ये तो हमारे साथ नए चेयरमैन साहब, इन्होंने अपना ख्यालत का इजहार किया और किस तरह से कहा कि गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बरकरार रखना चाहिए। जो कुछ दंगाई लोग जो नहीं चाहते अमन पसंद हो, उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए और तालीम के मैदान में भी नई नई नीतियाँ लाएंगे। और जो मुख्यमंत्री ने इन पर वो जताया अपना विश्वास, उस पर भी पूरा उतरेंगे। और ये जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, सिलसिले में डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, दूरी बना के रखें, केस कम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इन्होंने कहा कि अच्छा ही रहेगा और अक़लियती के लिए बहुत से ऐसे फला बहुत के काम करेंगे जो उनको नीति में। ओके, इस वक्त हम माइनॉरिटी ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ जो दिल्ली सरकार ने नए चेयरमैन बनाए, जैसे जाकिर साहब बताएं, यहाँ पर कमलजीत सिंह को बनाया है सिख कम्युनिटी के लिए। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये अपनी और दूसरी कम्युनिटियों के लिए किस बात पे करें। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। मेहरबानी, शुक्रिया।
आप जो है थोड़ा सा तो बताएं कि कम्युनिटी के लिए आप क्या करें। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे को मेंबर मिनॉरिटी कमेटी का बनाया है, तो मेरी ये पहली कोशिश होगी कि मिनॉरिटी जितनी भी दिल्ली में मिनॉरिटीज़ हैं उनका कोई भी दुख दर्द, कोई भी उनकी समस्या हम रहने नहीं देंगे। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति को हम एड्रेस करेंगे और उनका पूरा दुख और दर्द समझ के जिस भी महकमे में हमारे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। सर सबसे बड़ा एक अक़लियती का जो सवाल है वो तालीम का। तालीम में अक़लियती बहुत पीछे रहती है, हालांकि दिल्ली सरकार बहुत इसमें आगे जा रही है, खासकर प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन मिडिल 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो बहुत मायूस हो रहे हैं। तो पढ़ाई तालीम होगी तो हर फील्ड में आदमी आगे जाएगा, और खेल कूद में भी पीछे हैं। इस बारे में आप हम जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन में उनसे राय मशवरा करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। देखिए, आने वाला जो टाइम है वो बच्चों का है, बच्चों ने बड़े होकर इस देश को चलाना है। तो हम बाहर से, फॉरेन से जो भी एक्सपर्ट हमें नज़र में आएंगे, हम उनसे राय मशवरा करके जो भी हमें करना पड़ेगा, भले फंड्स ज़्यादा जुटाने पड़ेंगे, वेदर हमें एक्सपर्ट कोचिंग के लोग बुलाने पड़ेंगे, हम सारे काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सर अक़लियती के लिए जो स्कॉलरशिप का होता है, जो बच्चे खेल में या पढ़ाई में आगे होते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, खासकर अक़लियती के हवाले से मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से दी जाती है। तो ऐसी आपके पास कोई स्कीम है या आप स्कीम बनाएंगे? हमारे पास कई स्कीमें हैं। हमने अभी कल से ही कार्यभार संभाला है। हमने सारी स्कीम अपने जो मिनॉरिटी कमीशन में अपने लोगों को बोला है, आप बाहर निकालिए। जो जो चीज़ें सरकार ने हमें मुहैया कराई हैं वो एक्चुअली लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, वो हमने स्टडी करके लोगों तक पहुंचानी है। और भी जो हमें फीडबैक मिलेगी, जो भी हमें लोगों का सुझाव मिलेगा, हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ नए चेयरमैन साहब। इन्होंने कहा कि खासकर तालीम के बारे में जब किसी भी एजुकेशन स्पेशलिस्ट की जानकारी है, हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम फंड भी मुहैया कराएंगे, लेकिन हम जिस तरह से भी होगा बच्चों के लिए और खासकर तालीम के लिए बहुत आगे जाएंगे बच्चे हमारे। इस वक्त हम माइनॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ जो नए चेयरमैन साहब बने हैं जाकिर खान साहब, इनके लिए लोगों की राय जानते हैं। हमारे साथ नाज वेलफेयर सोसाइटी के हाजी फैज़ान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर ये जो बने इनके बारे में 2 शब्द कहें आप। हमें बड़े तेज दिल से खुशी है उनके बनने से। उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटीज़ का जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा ही काम करें। थैंक यू। हमारे साथ मंसूरी बिरादरी के सदर हसीना अख्तर साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप भी जो है 2 बातें सर के लिए कहें। ये सबसे बड़ी बात तो ये है केजरीवाल जी ने, हम केजरीवाल जी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा आदमी दिया है जो काम करने पे यकीन रखता है। जाकिर साहब हमेशा से काम करते रहे, जब ये काउंसलर थे जब भी, और उसके बाद काउंसलर रहे जब भी, इन्होंने कभी अपनी ज़मीनी सतह नहीं छोड़ी है। ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और बिरादरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया और बिरादरी से हटके भी काम करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो ये बने हैं पूरे जोश खरोश के साथ आए हैं और पूरी टीम अपनी लगाएंगे और पूरी टीम के साथ ये काम करेंगे। हम भी इनके साथ हर तरह से मौजूद हैं। सर आपका नाम? मैं नियाज अहमद मंसूरी जी। गांधीनगर विधानसभा दिल्ली। मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे बीच में से कार्यकर्ता को उठाकर चेयरमैनशिप की सीट पर बिठाया और हमें उम्मीद है जाकिर खान साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ एक साहब और जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राशिद अली शेख है, गांधीनगर विधानसभा से। जी। मैं भी अरविंद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे बीच से यमुना पार से ट्रांसपोर्ट और एक ऐसे व्यक्ति को माइनॉरिटीज़ कमीशन की चेयरमैनशिप में भेजा है जो समाज से बहुत जुझारू तरीके से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और अब तक जितने लोग बनाए उन्होंने भी बहुत काम किए, इंटेलेक्चुअल बनाए। और मैं समझता हूँ जितने भी रिटायर्ड अफसर वगैरह बनाए जो चेयरमैन, लेकिन इस बार जो है उन्होंने सबसे बड़ा नया काम किया है कि आज एक आम आदमी जनता के बीच के एक मतलब व्यक्ति को इस सीट पर बिठा करके माइनॉरिटीज़ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं गली मोहल्ले से लेकर के और बस्तियों तक, जो वो बहुत बाखूबी समझते हैं जिन चीज़ों को। मैं समझता हूँ आज उनको चेयरमैन बना करके माइनॉरिटी कमीशन का
माइनॉरिटीज़ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इंशाल्लाह जाकिर भाई के जरिए हो जाएगा। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैमरा पर्सन के साथ उनके साथ मामला। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।